नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अज़ीमुल अमीनुल हकीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या दुरूद पाक पढ़िए बाबा से बुलंद। साहबान जी वकार, साहबान तदब्बुर व साहबान तदबीर, साहबान शौक व साहबान ज़ौक़, आपकी मोहब्बतों पर मेरे सब रिश्ते कुर्बान कि इस सर्द मौसम में आप जहाँ पर इस जुम्मतुल मुबारक की सातों को हासिल करने आए, अपनी बंदगी का सबूत देने आए, वहाँ पर आप हजूर अलैहिस्सलाम की ज़िक्र पाक की इस महफिल को सजाने के लिए आए, औलिया कराम के बुजुर्गों के उर्स की महफिल को सजाने के लिए आए। सो खुश रहें, आबाद रहें आप। मेरा अल्लाह आपके घरों में जाने से पहले आपकी हाजत रवाई फरमाए। मेरा नबी अपनी रहमतों का साया आपके सरों पर सलामत ता क़यामत रखे, और औलिया कराम की फीज़ बरक़ात हम सब के क़ल्ब हाल को मुतार, मुनव्वर और मुअत्तर करते रहें। ये महफिल पाक है मेरे वालिद गिरामी जनाब साहबज़ादा सैयद खालिद हसन शाह साहब अलैहि रहमा, उनके साले सवाब और उनकी दुआ मग़फ़िरत के लिए। सो मैं दुआ करता हूँ जिस तरह से जारी हयात बातिल तसर्रफ़ात कायम रहे, आज वो बातिल तसर्रफ़ात हमेशा अल्लाह कायम व दायम फरमाए। साहबान ज़िवकार, मौजू तो कुछ और था, मौसम के तकाज़े कुछ और कह रहे हैं, इसलिए कुछ गुफ्तगू के अंदाज बदल कर आज इस आया मुबारका को हदिया करने का शर्फ हासिल किया, जिसका निशान कुरान मजीद में सूरह निसा में आयत 64 पर है। इस आया मुबारका में मेरे परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम, कि लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, लोग जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, और फिर आए फस्तग़फिरुल्लाह, और फिर अल्लाह से फौरन मग़फ़िरत के तालिब हो। फा फौरन के लिए कि फौरन खुदाए परवरदिगार से मग़फ़िरत के तालिब हो, और फिर जब खुदा से ये शर्त पूरी हो गई कि जब गुनाहों पे ताइब हुए, नादिम हुए, और नादिम होने के बाद एहसास हुआ कि हमसे गलती हो गई, कोताही हो गई, और फौरी तौर पर ताइब होकर उसकी बारगाह में हाजिर हुए और तौबा कर ली, और फिर तौबा करने के बाद खुदा फरमाता है कि ए हबीब खुदा, ये आपके पास आए, फस्तग़फिरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल, और ए नबी आप भी इनकी मग़फ़िरत की सिफारिश फरमा दें। पहले ये मेरे पास आए, यानी मैं अल्लाह हूं, मैं तौबा कबूल करने वाला हूं, मैं मग़फ़िरत देने वाला हूं, मैं हूं गफ़ूर रहीम। पहले मेरे पास आए और फौरन मुझसे मग़फ़िरत के तालिब हो। जब इनकी नीयत वाज़ेह हो गई कि ये मेरी बंदगी में आकर ये ताइब हो रहे हैं, और फिर हबीब खुदा अगर आप भी साथ इनकी सिफारिश फरमा दे, अगर आप इनके लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दे, तो अब आपका चूंकि नामे नामी आ गया, आपका इसमें गिरामी आ गया, आपका जिक्र खैर आ गया, ऐ नबी इन्होंने आपका वास्ता इस्तेमाल कर लिया, इसलिए मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है कि अब लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा, मैं यकीनन बिल यकीन, जरूर बिल जरूर, अब कोई शक बाकी ही नहीं छोड़ा
कोई बहाम बाकी मौजूद ही नहीं रहे कि आपके नामे नामी के सदके, ए आमिना के लाल आपके नाम के सदके, ए अब्दुल्ला की यतीम आपके नाम के सदके, ए खत्म नबूवत का ताज पहनने वाले के नाम के सदके मैं इनकी तौबा को जरूर कबूल फरमाऊंगा, मैं इनकी तौबा को जरूर कबूल फरमाऊंगा। अब फकत ये नहीं कहा कि तौबा कबूल फरमाऊंगा, बल्कि खुदाए परवरदिगार फरमा रहा है कि ये तो वो था कि जो इन्होंने मांगा, ये तो वो था कि जो इन्होंने मांगा और मैंने उसके मुताबिक इनको दे दिया, इनको अता कर दिया। लेकिन ऐ हबीब खुदा, मेरी मोहब्बत आपसे ऐसे थोड़ी है। ये तो आम लोग भी ऐसे करते हैं कि कोई मांगने वाला हो, जितना मांगे उतना दे दे। तो फिर मेरी मोहब्बत का जो आपसे आपको हबीब खुदा कहता हूं, तो मेरी मोहब्बत का तकाजा क्या आम लोगों जैसा होगा? आम लोगों की तरह होगा? अगर मेरा कोई सानी नहीं तो मेरी मोहब्बत का भी कोई सानी नहीं। अगर मेरे हबीब का कोई सानी नहीं तो फिर मेरा उससे मोहब्बत का भी कोई सानी नहीं है। तो अब जब खुदा का कोई सानी नहीं है तो खुदा फरमाता है कि ये तो उतना मांगा कि जितना इन्होंने कहा, तो इनकी तौबा को कबूल कर लिया। अब खुदा फरमाता है कि मेरी मोहब्बत का तकाजा ये है, मेरी चाहत का तकाजा ये है कि मैं मुस्तफा को या आपके नामे नामी से मुझसे सवाल करे, मगफरत का तालिब हो, सिर्फ उतना ही दूं। ऐसा नहीं है आपका खुदा, बल्कि चूंकि आपका नामे नामी इसमें ग्रामी आ गया, मैं फकत तौबा कबूल नहीं करूंगा बल्कि इनको दुगना इनाम दूंगा। तौबा तो कबूल करूंगा, इन पर रहमतें भी बरसाऊंगा, इन पर मैं रहमतें भी बरसाऊंगा, दुगना इनाम दूंगा। तौबा भी कबूल करूंगा और इन पर रहमतें भी बरसाऊंगा। अब आइए आयत के शुरू के अंदर जब खुदा ने फरमाया मगफरत की बात की, यहां पर क्यों आए हो आप सारे? मगफरत के लिए आए हो ना। तो ये मगफरत है क्या? ये मगफरत है क्या? ये मगफरत किस चिड़िया का नाम है? तो मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, ताज तारे हलता, मुश्किल कुशा, शेर खुदा जनाब अली करमल्ला वजुल करीम से एक शख्स आया आपकी खिदमत में, आपके असहाब आपके पास बैठे हैं, आपके दोस्त आपके पास बैठे हैं। ये सुनिए मगफरत क्या है। एक शख्स आया, उसने कहा या अली, मेरे यहां बेटियां हैं, बेटा नहीं है, तो आपने फरमाया इस्तगफार कर। वो गया, एक और आया, उसने कहा या अली, मेरे सिरे से औलाद ही नहीं है, तो आपने उसे भी कहा कि इस्तगफार कर। तीसरा आया, उसे कहा या अली, बड़ी मुश्किल से एक नहर खींचकर अपनी बस्ती की तरफ लाए थे, वो नहर खुश्क हो गई है, कहा इस्तगफार कर। चौथा आया, उसे कहा या अली, एक बड़ी बाग लगाया था, वो बाग सूख गया है, उसे भी फरमाया कि इस्तगफार कर। और आया, या अली, बारिश नहीं हो रही, फरमाया इस्तगफार कर। या अली, कर्ज अदा नहीं हो रहा, कहा इस्तगफार कर। एक और आया, उसने कहा या अली, बीमार हूं, कहा इस्तगफार कर। एक आया, उसने कहा या अली, औलाद की बेटियों की शादियां नहीं हो रही, रिश्ते नहीं आ रहे, कहा इस्तगफार कर। जो भी आ रहा है मेरा अली उसे इस्तगफार बतला रहा है। जब साइलों का सिलसिला तमाम हुआ और साइल चले गए तो आपके साहब ने पूछा कि या अली, ये क्या? जो आता है उसको इस्तगफार बताते हैं, जो आता है उसको इस्तगफार की तालीम देते हैं, कोई और वजीफा नहीं, बस इस्तगफार ही बताते हैं, ये वजह क्या है? तो मौला कायनात बाबे मिदरदिल फरमा उठे कि मैं क्या करूं? मगफरत का मतलब ही खुदा की रहमत को आवाज देना है। मगफरत का मतलब ही खुदाए परवरदिगार की रहमत को आवाज देना है। तो ये मगफरत दर हकीकत खुदाए परवरदिगार की रहमत को अट्रैक्ट करने का नाम है, उसको अपनी जानिब मतवज्जे करने का नाम है, उसको अपनी जानिब खींचने का नाम है। जो तौबा है वो मगफरत के एक वसी समंदर में एक छोटे से जर्रे की तरह है, वरना मगफरत के मफहूम बहुत वसी है। मगफरत खुदाए परवरदिगार की रहमत को आवाज देना। मगफरत क्या है? ये मौला कायनात फरमा रहे हैं कि मैं क्या करूं? मगफरत का मतलब ही अल्लाह की रहमत को आवाज देना है। तो मगफरत दर हकीकत खुदाए परवरदिगार की रहमत है। मगफरत खुदाए परवरदिगार की, ऊंची बोलो, मुझे जुमला कहना है, मगफरत खुदाए परवरदिगार की, मगफरत खुदाए परवरदिगार की। अगर मगफरत खुदाए परवरदिगार की रहमत है तो फिर सवाल पैदा होता है ये रहमत क्या है? तो क्या खुदा खुद नहीं फरमाता कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन?
कि मेरा मुस्तफा आलमीन की रहमत है, तो साबित हुआ जहां पर भी मग़फ़िरत खुदा होगी वहीं पर रहमत मुस्तफा होगी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जीवे जीवे आस्ताना अलिया लोहार शरीफ। जब मतलब ही मग़फ़िरत का रहमत है तो फिर क्वेश्चन पैदा होगा कि रहमत क्या है। तो खुदा खुद फरमा रहा है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मेरा मुस्तफा है जो हर आलम की रहमत है। फर्श की भी रहमत है, अर्श की भी रहमत है। तो साबित हुआ कि फिर जहां जहां भी मग़फ़िरत खुदा होगी वहीं पर रहमत मुस्तफा होगी, वहीं पर रहमत मुस्तफा होगी। और मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा और उस शाकान रसूल ने यह भी लिखा कि जो अब खुदा ये फरमाया कि वमा तक़नतू वला तक़नतू वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। वला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो। तो आशिकों ने लिखा, मुफस्सिरीन कराम ने इश्क़ रसालत की रोशनाई में कलम को डबो डबो के लिखा कि जब खुदा फरमाए कि वमा तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना, तो उन्होंने लिखा कि इसमें रहमत खुदा से मुराद भी मुस्तफा की जात है, कि तुम मुस्तफा से मायूस ना हो, तुम मुस्तफा से मायूस ना हो। और फरमाया कि आशिकों का यह तरीका है कि जिसके दिल के अंदर मुस्तफा बसता है तो वो कभी मुस्तफा की रहमत से मायूस नहीं होते, क्योंकि मेरे डूबने में बाकी न कसर रही थी कोई। कहा अल मदद मोहम्मद, उभर गया सफीना, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, है मेरा जहां में कोई, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। तो आशिक कभी मेरे साथ रहना, सुनियो जरा, मेरे साथ रहना। मिजाज कुछ इस किस्म का है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर नबी के हो नबी के बन के दिखाओ और मेरा सारा सहारा बनते रहना। यानी जब खुदाए परवरदिगार फरमाए कि अल्लाह ताला की रहमत से तुमने मायूस नहीं होना, तो इसमें मुफस्सिरीन ने लिखा कि रहमत से मुराद मुस्तफा की जात है। किसकी जात है? यानी छोड़ दी हमने कश्ती तेरे नाम पर, अब किनारे लगाना तेरा काम है। अब ये अकीदा हमारी घुट्टी में शामिल है। ये अकीदा हमारी घुट्टी के जो मुस्तफ़ा की जात पे यकीन रखते हैं उन्हें इस बात से मायूसी नहीं होती। वो हर परेशानी में जब भी मुस्तफ़ा को पुकारते तो यकीन होता है कि मुस्तफ़ा रहमत बन के वहां पर मौजूद होंगे। यानी मेरे डूबने में बाकी न कसर रही थी कोई। कहा अल मदद मोहम्मद, कहो कहा अल मदद, अल मदद, अल मदद, का अल मदद मोहम्मद, उभर गया सफीना, मुझे दुश्मनों न छेड़ो, है मेरा जहां में कोई, अभी पुकार लूंगा नहीं दूर है मदीना। तो आशिकों को इस बात की ढारस होती है कि हुजूर की जात हमसे दूर नहीं है, कि जब भी पुकारेंगे मुस्तफा रहमत बन के मौजूद होंगे। तो ये आशिकों की जबान थी। अब साहिबान जी वकार, खुदाए परवरदिगार ने इस आयत में अपने हबीब के वसीले पर जोर दिया कि अगर तुम मेरे मुस्तफ़ा के वसीले के साथ अगर मुझसे दुआ मांगो, दुआए मग़फ़िरत करो, तो मैं जरूर भी जरूर तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाऊंगा और तुम पर रहमतें भी बरसाऊंगा। मदारिज नबुव्वा की हदीस है जिसको तबकात ने भी इसको रवायत किया। सुन रहे हैं मेरी बात को? काब बिन मालिक इंसारी वो रवायत करते हैं, ये साहबी रसूल भी है, बहुत बड़े मुहद्दिस भी गुजरे हैं। कौन? हज़रत काब बिन मालिक इंसारी, वो बहुत बड़े एक मुहद्दिस गुजरे हैं। वो फरमाते हैं कि जब ग़ज़वा तबूक का मौका था, जब ग़ज़वा तबूक का मौका था कि जो कैसर की फौज के खिलाफ ये जंग लड़ी गई और मोता के मुकाम पर जो शिकस्त हुई थी कैसर को, तो उसने बदला लेने के लिए मदीने पर चढ़ाई का फैसला किया। और जब मदीने पर चढ़ाई का फैसला किया तो उस वक्त मदीने के अंदर बहार का मौसम था और पेड़ पके हुए थे, मवेशी भी फूले हुए थे और खजूरें जो थी वो दरख्तों से लटक रही थी
और पानी की भी फरावानी थी, चरागाह भी आबाद थी। तो हजूर पसंद नहीं करते थे कि मेरे मदीने को कोई तकलीफ पहुंचे। हजूर लोगों को तो छोड़े, ये फरमाते हैं कि मेरे मदीने के दरख्तों के तनों को भी ना काटो, मुस्तफा को तकलीफ होती है। तो हजूर को मदीना इतना पसंद है। तो फरमाया कि हम कैसर की फौज को तबूक के मुकाम पर जाकर रोकेंगे, जो मदीने के शुमाल की जानिब है। हम तबूक के मुकाम पर जाकर रोकेंगे। तो आपने हुक्म दिया कि लाओ अपनी जाने लाओ, अपना माल लेके आओ, यानी खुद भी शामिल हो जहाज में, साथ अपने माल भी लेके आओ। तो लोग जोक दर जोक अपना माल मुस्तफा की बारगाह में पेश कर रहे हैं। ये काब मालिक अंसारी फरमा रहे हैं। और फिर ये वही अजीम गजवा था कि जिसके अंदर से ना उमर फारूक अपना आधा माल लेके आए और सैयदना सदीक अकबर अपना सारा माल लेके आ गए। हज़रत सैयदना सदीक अकबर हमारे पेशवे तरीक़त अपना बोलिए सारा का सारा माल लेकर आ गए। हजूर ने पूछा कि क्या घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा है? कहा हजूर आपको छोड़ा, आपके रब को छोड़ा। हजूर आपको छोड़ा, आपके रब को छोड़ा। तो ये अकीदा भी हमें सैयदना सदीक अकबर से मिला है कि हजूर तो सामने बैठे हैं, तो फिर पीछे किसे छोड़ा? हजूर तो सामने मौजूद है, तो फिर पीछे किसे छोड़ा? तो सदीक अकबर हमें यकीदा दे रहे हैं कि मुस्तफा सामने मौजूद हो तब भी पनाहगाह है, पुष्ट पर हो तब भी पनाहगाह है। हजूर सामने हो तब भी पनाहगाह है, और पुष्ट पे हो तो तब भी वो पनाहगाह है। तो ये अकीदा में सैयदना सदीक अकबर से मिलता है। तो काब बिन मालिक अंसारी कहते हैं कि मुझे को खास तैयारी की हाजत ना थी, क्योंकि मैंने पहले ही इसके लिए 2 ऊंट तैयार करके रखे थे। कितने? 2 ऊंट। ये वाकया सुनिएगा जरा, ये इसकी तफसीर बयान कर रहा हूं कि जब ये तेरे पास आए जानो फिर जुल्म करके और तू सिफारिश फरमा दे तो अल्लाह ज़रूर तौबा कबूल करता है। इसकी तफसीर सुनिए। तो काब बिन मालिक करते हैं कि मेरे पास 2 शुतर तैयार थे, 2 ऊंट मैंने पहले तैयार करके रखे थे और सामान मेरे पास मौजूद था। मैंने कहा कोई वजह नहीं बनती कि मैं पहले तैयारी करूं, तो जिस तरीके ये काफिला निकलेगा तो मैं भी साथ शामिल हो जाऊंगा। तो फरमाते अल्लाह का करना क्या हुआ कि जिस दिन हजूर ने कूच का इरादा करना था उस दिन मुझे कोई काम पड़ गया, कोई दुनियावी काम पड़ गया, कोई कारोबारी मसला पड़ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुख्तार साहब कहा कोई बात नहीं, एक दिन काम खत्म करता हूं, अगले दिन काफिले से जाके मिल जाऊंगा। तो फरमाते हैं कि एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन भी गुजरने वाला हो गया और मेरा वो काम था कि खत्म ना हो रहा था। तीसरे दिन मुझे ख्याल आया कि मुझे तो हुजूर के साथ जहाज में शामिल होना था। हुजूर क्या सोचेंगे? कहा मैं पीछे भागा और 13 सवारियां लेके भागा कि मैं किसी तरह हुजूर से मिल सकूं जाके। पर काफिला इतनी दूर निकल चुका था कि उसके कदमों के निशानात भी मिट चुके थे। जो काफिले के कदमों के निशानात थे वो भी सराज के ऊपर से खत्म हो चुके थे। और अब रास्ते में मुझे वही लोग मिलते थे जो मुनाफिकीन होते थे, जो जहाद में जान के पीछे पीछे रह जाते थे, तो वही रास्ते में मिलते। तो अब काब बिन मालिक अंसारी जैसा अजीम सहाबी मुहद्दिस, अब वो सोचते कि क्या मेरा शुमार भी मुनाफिकीन में होगा? अब शर्मिंदा है और नादिम है कि क्या बुरा वक्त था कि जब शैतान ने मुझ पे हमला किया और मुझे कारोबार की तरफ उसने मरूब कर दिया और मुझे जहाज में जाने से रोक दिया। तो अब मैं भी क्या इन मुनाफिकीन में शामिल हो जाऊंगा? बड़े बोझल कदमों से घर आए, अब शर्मिंदा है। अब कर्ब के अंदर ये सारे दिन गुजर रहे हैं कि हुजूर कब आएंगे और क्या मुंह लेके मैं मुस्तफा की बारगाह में हाजिर होऊंगा। तो 50 दिन गुजर गए। कितने? 50 दिन गुजर गए। हजूर अलैहिस्सलाम गज़वा तबूक के अंदर मुफस्सरीन ने लिखा, बुखारी के हदीस है कि 50 दिन ही ये जंग रही। और जब हजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम वापस आए तो अब कहते हैं मुझे नीचे जमीन देखूं, जमीन नजर ना आए, ऊपर देखो समान आए। क्या मैं हजूर की बारगाह में क्या मुंह लेके जाऊं? हजूर को क्या बतलाऊं कि मेरे साथ क्या बनी? मेरे पास तैयारी तो सारी मुकम्मल थी। तो लोगों ने कहना शुरू किया कि कोई बात नहीं, बहाना बना देना, कोई ना कोई बहाना बना देना। तो मैंने कहा नादानो क्या बात करते हो? वो कोई दुनिया का बादशाह है? वो तो दोजख का वाली है, वो तो हमारे दिलों के हाथ से हमसे बेहतर वाकिफ है। मैं उसके सामने कैसे झूठ बोलूं? कहा मैं बोझल कदमे लिए नजरें झुकाकर जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो कमली वाले मुस्तफा ने एक निगाह खिशम अंगेज, हाय हाय हाय, एक निगाह खिशम अंगेज कि जो मानी खेज निगाह होती है, यानी जबान से कुछ भी ना कहना, नजरों से सब कुछ कह दे।
एक निगाह ख़ुशमंगेज डाली तो काब बिन मालिक अंसारी कहते मैं वहीं पर पानी पानी हो गया, मुझसे नजरें ना उठाई गई। बाद में हुजूर ने फकत एक जुमला कहा कि काब बिन मालिक क्या तेरी तैयारी नहीं थी? का इतना जुमला कहा तो मैं मुस्तफा के कदमों में गिर गया और मैं गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मुझे माफ फरमा दीजिए, मुझसे गलती हो गई, शैतान ने और हमान के चेलों ने मुझ पर हमला कर दिया और हुजूर मुझे कारोबार में लगा दिया, मुझे दौलत के पीछे लगा दिया और मुझे जहाज से दूर रखा और इस पर जहर से दूर रखा और मैं आपके हुक्म की तबाह फौरन न कर सका। हुजूर मुझे माफ फरमा दीजिए, मेरे दिल में कोई निफाक नहीं है, मैं आपका आशिक हूँ, आपको मती हूँ और खुदा की बंदगी में हूँ, मेरे दिल में कोई निफाक नहीं है। दूर जो हुक्म फरमाएंगे वही होके रहेगा। तो आके दो जहां अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काब बिन मालिक अपना घर चला जा। अपने हुजूर भी रंजीदा है, हुजूर भी रंजीदा है। फरमाते काब बिन मालिक इंसारी थे ना, इसलिए रंजीदा हुए हुजूर। काब घर चला जा और अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर, तू अपने घर चला जा और खुदा के हुक्म का इंतजार कर। काब बिन मालिक बड़े अफसुरदा बोझल कदम लिए घर वापस को चल पड़े कि हुजूर से माफी तो ना मिल सकी और ना खुदा के हुजूर में तौबा कबूल हुई। तो अब वो लोग के जो कहते थे कि झूठ बोलना, कोई बहाना बना देना हुजूर के आगे, वो कहते हम ना कहते थे तुझे कि कोई ना कोई बहाना बना देना तो बच जाओगे। तो उन्होंने कहा कि बदबख्तों क्या बात करते हो, मैं पहले भी कहा कि वो कोई दुनिया का बादशाह नहीं है, वो अल्लाह का आखिरी रसूल है, वो अल्लाह का आखिरी रसूल है। मैं अगर वहां पर कज़ब करता, झूठ बोलता और वहीं पर आयत रब्बानी नाज़िल हो जाती कि काब बिन मालिक कज़ब कर रहा है, कज़ाब है, झूठ बोल रहा है, तो क़यामत तक के लिए जिसने भी कुरान की तिलावत करनी थी मुझ पर अजाब फटकती रहनी थी और मैंने अजाब में घिरे रहना था और फिटकार मुझ पर पड़नी थी। तो सच बोलने के सिवा कोई चारा ना था, क्योंकि ये मुस्तफा की ज़ात पाक है कि जो अल्लाह ताला के गैब के इल्म के खजानों पर दस्तरस रखता है, उसके सामने झूठ बोलकर जाना कहाँ था मैंने। तो कहते हैं कि इसी कर्ब मेरे दिन गुजर रहे थे, फिर मुझे थोड़ी सी नफ्सियाती तसल्ली हो गई। मैंने सुना कि मैं अकेला नहीं, दो और भी जलील कदर सहाबी थे, एक हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी का, ये दो भी सहाबी थे, ये भी किसी वजह से जहाज पे न जा सके। तो मुझे तसल्ली हुई कि मैं अकेला जुर्म में शामिल नहीं, कि दो और भी मेरे साथ हैं। अक्सर होता है ना कि कोई लड़का पकड़ा जाए, किसी जुर्म में पकड़ा जाए, तो वो दो साथियों का और नाम ले देता है ताकि वो भी मेरे साथ शामिल हो जाए, ताकि मेरी नफ्सियाती तसल्ली पूरी हो जाए कि मैं अकेला नहीं, कोई और भी साथी मेरे साथ जुर्म में शामिल है। तो ये अक्सर नफ्सियाती तसल्ली होती है कि मैं अकेला नहीं हूं, कोई और भी मेरे साथ जुर्म में शामिल था। तो अब इनको तसल्ली हुई कि हलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी, उनके साथ भी ये हुआ है। तो फर्क ये था कि वो दोनों बूढ़े लोग थे, वो बुजुर्ग थे, और काब बिन मालिक अंसारी भी जवान थे, वो ज्यादा बूढ़े ना थे। फर्क ये था। अब कुछ दिन गुजरे कि मदीने के अंदर पैगाम आया, हुजूर ने मनादी करवा दी कि मदीने वालों को ऐलान कर दो कि सारे अहले मदीना इन तीनों से बायकाट कर ले। इन तीनों से आप देखिए कि जिसने मुस्तफा के हुक्म की परवाह न की और हुजूर की इजाजत के बगैर जहाज से पीछे रह गए, तो हुजूर किस तरह से उनके साथ सलूक कर रहे हैं, क्या सलूक कर रहे हैं। हुजूर फरमाया मदीने वालों से कहो कि इससे बायकाट कर ले, ना तो इनके सवाल का कोई जवाब दे, ना इनके सलाम का कोई जवाब दे। सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है। अगर ये सलाम करे तो कोई इनके सलाम का जवाब भी ना दे, ना कोई इनके साथ खाना खाए, ना इनकी दावत में शामिल हो, ना कोई इनकी अहवाल पुरसी करे, ना इनके घर जाए, ना इनकी खबर लेने जाए। मुकम्मल बाइकाट कर लो। इनके पीछे कोई नमाज भी ना पढ़े, इनके पीछे कोई नमाज तक ना पढ़े, मुकम्मल बाइकाट कर लिया। अब हदीस पाक के अंदर है कि हलाल बिन उमैया मरारा बिन नबी ने तो तकियों के नीचे सर दे दिए, यानी इतने शर्मिंदा थे कि अपनी शक्ल बाहर ना दिखाते थे और घरों में बैठ गए, अब बाहर निकलते ही ना थे। काब बिन मालिक फरमाते हैं कि मैं फकत इतना करता था कि जब नमाज का वक्त होता तो मैं मस्जिद में चला जाता, मस्जिद नबी में कोई मुझसे सलाम दुआ तो लेता ना था, तो मैं कोने में लग के बैठ जाता, तो हुजूर भी वहां पर मौजूद होते। तो जब मैं हुजूर की तरफ देखता तो हुजूर मेरी तरफ ना देखते, नजर दाएं बाएं रखते। लेकिन फिर जब मैं नजरें झुका लेता तो हुजूर नजरें उठा के देखते।
अच्छा वो बैठा हुआ है, शर्मिंदा होके बैठा हुआ है। हजूर देखते, हजूर देखते, जब मैं ना देखता तो फिर हजूर देखते। हाय हाय हाय, जब मैं ना देखता तो हजूर देखते, और हजूर ही देखने वाले। तो फरमाते हैं कि इस हालत के अंदर वक्त गुजर रहा था कि मुकम्मल बाइकाट था, कोई सलाम दुआ ना लेता था और हम तन्हा होके रह गए। फरमाते हैं कि मेरा चचेरा भाई अबू कतादा वो बाग में कुछ इमारती काम करवा रहा था, तामीराती काम करवा रहा था। तो मैंने कहा और खुद कोई नहीं, अपनी बरादरी वालों से जाके पूछता हूं कि वही मेरी बात सुन लेंगे। चलो मेरा चचेरा भाई है, वो तो मेरी बात सुनेगा। तो मैं उससे मिलने के लिए गया तो अबू कतादा ने दूर से ही रोक दिया कि रुक जा काम, खबरदार मेरे पास ना। तो काम ने कहा कि तू तो जानता है मेरे दिल में कोई नफाक नहीं है, मैं तो मुस्तफा का आशिक हूं, मैं हुजूर का उम्मती हूं, मेरे दिल में कोई नफाक नहीं है। तू जानता है कि मेरे दिल के अंदर कोई नफाक नहीं है, कोई लालच नहीं है, मैं कोई हमान का गुलाम नहीं हूं, मैं मुस्तफा का गुलाम हूं। तो तू तो मुझे जानता है। तो आगे से अबू कतादा ने कहा कि सारे रिश्ते मुस्तफा की जात से कुर्बान हैं। बस हजूर ने कह दिया सो कह दिया, अब तेरा रिश्ता बाद में है, पहले मेरा रिश्ता मेरे मुस्तफा के साथ है। तो असहाबा कराम का यकीदा था कि सारे रिश्ते हजूर पे कुर्बान कर देते, वो कोई रिश्ता हजूर पे मुकद्दम ना रखते। बोलिए, कोई रिश्ता भी हजूर पर मुकद्दम न रखते। वो कहते हैं कि तू चाचे का बेटा बाद में होगा, मैं पहले मुस्तफा का गुलाम हूं। बस हजूर ने जो कह दिया सो कह दिया, खबरदार मेरे पास ना आए। अब ये बड़े शर्मिंदा कि अब तो बरादरी भी हाथ से गई। बोलिए, अब तो बरादरी भी हाथ से गई, सबने बाइकाट कर दिया। जब ये फिर दुखी होकर घर को वापस आ रहे तो रास्ते में एक शख्स इन्हें मिला, उन्हीं मुनाफिकीन में से एक शख्स मिला। उसने कहा कि वाली गस्सान जो एक असाई रियासत है, उसके बादशाह ने एक कासिद तेरी तरफ भेजा है, हमने उसे तेरे घर की तरफ भेज दिया, वो तेरा इंतजार कर रहा है। ये घर पहुंचे तो उसे मुलाकात की। उसने कहा भाई कैसे आना हुआ? तो उसने वाली गस्सान का यानी गस्सान रियासत के बादशाह का खत उसे दिया, ये खत तेरे लिए भेजा है। जब वो खत पढ़ा तो उसमें लिखा था कि सुना है कि तेरे मालिक मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने तुझे बड़ा ज़िल्ल रुसवा कर दिया, तेरे जैसे मोअज़्ज़ज़ इंसान की कदर ना की। हालांकि तेरे दिल में कोई नफाक ना था, पर तेरे नबी ने तेरा एहतराम ना किया और तुझे रुसवा करके रख दिया पूरे मदीने में। हमें खबर मिली है, तू परेशान मत हो, तू मेरे पास आ जा। तू देख, मैं तेरे लिए सुरख कलीन बिछाऊंगा, मैं तुम्हें सुरख ऊंटों की सवारी पेश करूंगा और तेरे लिए कनीजों को मुतय्यन करूंगा और तेरे लिए मैं हसीन दस्तरखान से जाऊंगा, तो मेरे पास आ जा। जब ये बात सुनी काब बिन मालिक ने, वो जब वो रुका पड़ा तो अपना सर पीटने लगे। ऐसे वो अपने सर को ऐसे हल्का हल्का पीटने लगे। कहा पहले मुस्तफा की नाराजगी कम थी, अब ये बदबख्त लोग मेरे ईमान को चुराने के लिए आ गए हैं। पहले ही हजूर मुझसे नाराज हैं, अब ये लोग मेरे ईमान को भी चुराने मुझसे आ गए हैं। तो काब बिन मालिक ने उसके सामने, कासिद के सामने खत को फाड़ा और आग के अंदर फेंक के जला दिया और कहा कि जाके अपने वाली को कह देना, गसान के बादशाह को कह देना कि उसके इल्तफातो करम से ज्यादा मुझे मुस्तफा की बेइल्तफाती अजीज है। उसके इल्तफातो करम से ज्यादा हजूर का नाराज होना मैं, ये मुझे ज्यादा अजीज है, ये ज्यादा पसंद है। तू दफा हो जा, निकल जा यहां से। उसको वहां से भिजवा दिया। अब कुछ दिन गुजरे, सुन रहे हैं क्या हुआ? क्या हुआ था कि जिसने मुस्तफा की हुक्म अदूली की, सुन रहे हो ना, मुस्तफा की हुक्म अदूली को खुदा ने क्या जाना और क्या हुक्म दिया कि अब इनके साथ क्या सलूक करना है, क्योंकि मुस्तफा का कोई हुक्म खुदा के बगैर नहीं होता। अब देखें कि जिसने रहमत मुस्तफा की पैरवी ना की और हजूर के हुक्म को सिर्फ हजूर का हुक्म जाना और खुदा का हुक्म न जाना, तो किस तरह से मदीने की गलियों में उनकी जमीन पर नाक की लकीरें निकलवाई जा रही हैं। कितने बड़े बुजुर्ग हैं, जिनके साहबी हैं, और क्या क्या उनका मुस्तफा उनके साथ क्या सलूक कर रहे हैं, क्या सलूक हो रहा है उनके साथ। लिटरली जिसे कहते हैं ना कि नाक से लकीरें निकलवाना, हजूर वो कर रहे हैं। अब थोड़े दिनों के बाद एक पैगाम आया, दोबारा मदीने में फिर पैगाम आया और हुक्म आया कि इनकी बीवियों को कहो कि इनसे बायकाट कर ले।
इनसे अलहदगी इख्तियार कर ले। पहले सारे मदीने वालों को कहा और अब इन तीनों की बीवियों का पैगाम आया कि अपनी अपनी बीवियों से अलहदगी इख्तियार कर लो। तो इन्होंने पूछा कि क्या तलाक का हुक्म है, क्या तलाक का हुक्म है? कहा नहीं, तलाक नहीं, सेपरेशन, अलहदगी कर लो। यानी बिल्कुल इनके करीब नहीं जाना, तुमने बिल्कुल करीब नहीं जाना। हलाल बिन उमैया और मरारा बिन नबी की बीवियां चली गई हुजूर के पास और जाके कहती हैं कि या रसूलल्लाह, हमारे तो खामद बूढ़े हैं, हमारे तो खामद बूढ़े हैं, वो तो खुद रोटी तक नहीं खा सकते, तो इतनी इजाजत तो दीजिए कि हम उन्हें रोटी दे दें, पानी रख दें उनके लिए। तो हुजूर ने फरमाया बस दूर से रख देना, लेकिन पास न जाना। आप देख रहे हैं हुजूर क्या कर रहे हैं, बस दूर रख देना, पास ना जाना, करीब ना जाना, सलाम दुआ भी ना लेना अपने शौहर से। यानी हुजूर के साथ जो निस्बत है ना, मियां बीवी के रिश्ते पर भी मुकद्दम है। हुजूर के साथ जो निस्बत है ना हमारी, वो मियां बीवी के रिश्ते पे भी मुकद्दम है। इसलिए जब रिश्ते देखने जाते हो ना, तो अकीदे का ख्याल किया करो। समझ आई आपको? जब लड़की और लड़के का रिश्ता देखने जाते हो ना, तो उस वक्त अकीदे का ख्याल किया करो। ये हमें ये चीज बयान कर रही है कि हुजूर की निस्बत जो होती है वो रिश्ते पे मुकद्दम होती है, मियां बीवी के रिश्ते पर भी मुकद्दम है मुस्तफा की निस्बत जो है। इसलिए अकीदे का हमेशा ख्याल किया करो। सुन ली मेरी बात आपने? अब हलाल बिन उमैया और मरारा बिन नबी की बीवियों को कहा दूर से खाना रख देना। लोगों ने कहा आपको कि तू भी बीवी को भेज दे, तुझे भी इजाजत मिल जाए। उन्होंने क्या, क्यों मरवाते हो मुझे, वो तो बूढ़े हैं, मैं तो जवान हूं, वो तो बूढ़े थे, मैं तो जवान हूं, अब फिर जाऊंगा तो फिर जलील रुसवा के आ जाऊंगा, कोई और खबर मिल जाएगी। इसलिए इन्होंने क्या किया कि अपनी बीवी को मेके भिजवा दिया कि ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। यानी भिजवाई दिया, जाओ कि तुम मेके चले जाओ, ना मेरे पास होगी और ना हमें हमारी कोई रुग़बत तुम्हारी तरफ होगी। अब साहिबान जी वकार, आपने देखा कि रिश्ते छुड़वा दिए, बीवी बच्चे छुड़वा दिए, मदीने के लोगों का बायकाट हो गया और रिश्तेदारों का बायकाट हो गया। मस्जिद में कोई इनके पीछे नमाज नहीं पढ़ता, सलाम का जवाब देना वाजिब है, वाजिबात भी अदा नहीं हो रहे और हर तरह का मुकम्मल बायकाट है। बोलिए पूरा, पीछे भी बोले पूरा। ये किस लिए कि जिसने मुस्तफा की इजाजत के बगैर वो जहाद पर ना गया, उसके साथ ये सलूक किया जा रहा है। अब 50 दिन गुजर गए, कितने? जितने दिन गजवा रहा था ना, उतने दिन मुस्तफा ने इनसे नाक की लकीरें निकलवाई हैं। जितने दिन 50 दिन गजवा ये कायम चलता रहा ना, उतने ही दिन 50 दिन ही हुजूर अलैहिस्सलाम ने मदीने के लोगों में रुसवा करके रख दिया। ऐसा कि ये लोग घरों से बाहर निकलना पसंद ना करते थे, इतने शर्मिंदा हुए। आखिर ये एक दिन अपनी छत पर जो सिला पहाड़ी, सिला भी मदीने का एक नाम था पुराना, और उसके अंदर खंदक के पास एक, जहां पर जंग लड़ी गई, उसके पास एक पहाड़ी है। मदीने में वो पहाड़ी थी, उसको सिला का नाम दिया गया कि वो सिला की पहाड़ी, यानी मदीना की पहाड़ी वो कहलाती थी। हम लोगों ने ज़ियारत भी की है उसकी जब हम मदीना गए। तो सिला की पहाड़ी के पास इनका घर था, काब बिन मालिक का। ये छत पे सोए हुए थे। तो रात के पिछले पहर में हमारे पेशवाए तरीकत, राजदार मुस्तफा सैयदना सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सिला की पहाड़ी पर चढ़े और चढ़कर जोर से ऐलान करते हैं कि काब बिन मालिक को कहो, उसे मुबारक हो, उसकी तौबा कबूल हो गई है। काब बिन मालिक को कहो, काब बिन मालिक को कहो कि उसकी तौबा कबूल हो गई है। जब ये बात सुनी तो जितने महाजरीन थे वो दौड़े और अकरबा दौड़े। काब बिन मालिक के मुबारक हो, ए काब तुझे मुबारक हो, मुबारक हो। अब इनका हालत ये थी कि फौरन सजदे में गिर गए।
अपनी जबीन खुदा के हुजूर रख दी, शुक्र अदा किया, और फिर उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में भागते हैं। हदीस पाक में है, ऐसे भागते हैं जैसे बच्चा माँ की तरफ, बिछड़ी माँ की तरफ दौड़ता है। और हाल ये थी कि एक जूती पाँव में थी, एक ना थी। कभी गिरते थे, कभी उठते थे, कभी गिरते थे, उठते थे, कभी चादर पाँव में अड़ती, फिर गिर जाते, फिर उठते, और ऐसे भागते हुए, ऐसे दौड़ते हुए दीवाना वार मजनू की तरह मुस्तफा की बारगाह में जाके हुजूर के कदमों पे गिर जाते हैं। हुजूर के कदमों में जाकर गिर जाते हैं और कहते हैं, या रसूलल्लाह बड़ा करम किया, आपने बड़ा करम किया हुजूर, मैं तो समझा था मैंने मरता मर जाना था और मेरी कभी तौबा कबूल ना होनी थी और मैंने दोज़ख में चले जाना था और मैंने अज़ाब का शिकार हो जाना था, लेकिन हुजूर ने आपने बड़ी करम नवाजी फरमाई। हदीस पाक में है कि जब काब बिन मालिक वहां पर गए तो हुजूर का चेहरा खुशी से 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। ये हदीस के मदारिज नबुव्वत के अल्फाज है कि हुजूर भी इतने खुश थे। यानी अब देखें, ये कोशिश जो है, ये काब बिन मालिक की ना है, ये मुस्तफा की कोशिश है। काबिल मुर्शद ऐसा होवे जरा टोपी वांगन छट्टे हो। तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम थे कि जो खुदाए परवरदिगार से उसकी मग़फ़िरत मांग रहे थे कि या अल्लाह मेरे साहबी को बख्श दे। हुजूर के चेहरे की खुशी बता रही थी कि असल कमाल तो काब बिन मालिक के मालिक का था, हुजूर का कमाल था, काब के आका का कमाल था, मदनी ताजदार का कमाल था कि हुजूर का चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था और रोशन था। हुजूर बहुत खुश नजर आ रहे थे। कहा, या रसूलल्लाह करम किया आपने मुझ पर, बड़ी अनायत फरमाई आपने हुजूर मुझ पर कि मुझे माफी ले दी, तौबा ले दी। तो हुजूर ने उसे गले लगाया और गले लगा के कहा कि हाँ काब तूने सच कहा, मुबारक है ये दिन, मुबारक है ये दिन। या वो दिन मुबारक था जिस दिन तेरी माँ ने तुझे जना था, या ये दिन मुबारक है जिस दिन मेरे जरिए तेरी तौबा कबूल हुई है, जिसकी वजह से या वो दिन मुबारक था जिस दिन तेरी माँ ने तुझे जना था, या ये दिन मुबारक है जिस दिन मेरी वजह से ये तेरी तौबा कबूल हो गई है। तो साहिबान जी वकार, हम भी तो ये आस लगाए बैठे हैं कि या रसूलल्लाह हमसे भी पता नहीं कितनी ज़कातें छूट गई, हमसे भी कितने जहाज छूट गए, हमसे भी कितनी नमाजें छूट गई, कितने हज छूट गए, कितने रोजे छूट गए, लेकिन हुजूर हम भी तो आपसे निस्बत रखते हैं। अगर काब बिन मालिक इंसारी की तौबा कबूल हो गई है तो या रसूलल्लाह अपने करम के सदके में हमारी भी तौबा कबूल फरमा दीजिए, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि पुरसान अमल पेशे खुदा कोई ना होगा, उस रहमत आलम के सिवा कोई ना होगा। उनके तवस्सुल से खुदा ही को पुकारो, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अली आलो मुहार शरीफ, जीवे 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 जीवे। हम भी तो गुनाहगार हैं या रसूलल्लाह, हम भी तो गुनाहगार हैं, हम भी तो आस लगाए बैठे हैं इस ठंडे मौसम में, सिर्फ इस आस पे के जूर नकम्मे हैं, कोचे हैं, कमले हैं, नखट्टू हैं, किसी काम के नहीं है। पर हजूर निस्बत तो आपसे है ना, आपकी चौखट पर हाजिरी होती है, कभी मिलाद मनाकर इस अकीदे से बुलाते हैं कि हजूर आप आ जाएंगे, रूहानी तौर पर तशरीफ लाएंगे और हमारी बिगड़ी बन जाएगी। तो अगर काब बिन मालिक इंसारी की 50 दिन के बाद तौबा कबूल हो गई हजूर, तो हमारे भी भाग जगा दीजिए, हमसे भी गलती हो गई तो माफ फरमा दीजिए, क्योंकि आपके सिवा तो कोई और पुरसान हाल है ही नहीं हमारा, या आप हैं या आपका खुदा है। हजूर ठोकरे खाकर और दर दर की ठोकरे खाकर और हर तरफ से हार कर हजूर आपके दर पे आते हैं, क्योंकि आपके नामे नामी का पट्टा हमने गले में डाला हुआ है। पुरसाने अमल पेशे खुदा कोई ना होगा, उस रहमत आलम के सिवा कोई ना होगा, उनके तवस्सुल से खुदा ही को पुकारो, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा। कौन जैसा मददगार दुआ, उन जैसा मददगार दुआ, उन जैसा मददगार दुआ, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा। इससे हमें एक बात यह भी पता लगी कि जिहाद का 5वां नंबर है, पहले नमाज,
फिर रोजा, बोलिए, ज़कात, हज, जहाद। तो मुझे बताओ जिसने 5वां रुकन छोड़ा उसकी तौबा 50 दिन लकीरें निकलवाने के बाद, नाक से लकीरें निकलवाने, और साहबी रसूल की, जलीलुल कदर साहबी अंसारी की, फिर तौबा कबूल हुई और हजूर उस वक्त ज़ाहिरी तौर पे मौजूद थे। तो आप अंदाजा कीजिए कि जिसने नमाज छोड़ी होगी, जिसने रोजा जान के छोड़ा, जिसने ज़कात जान के अदा न की, जिसने इस्तिताअत के बावजूद हज न किया, तो उसका हजूर क्या हशर करेंगे, उसका हजूर क्या हशर करेंगे। इसलिए वहां की सख्ती से बेहतर है यहां पे तौबा कर लो, यहां पर तौबा कर लो। यहां की तौबा होगी तो हजूर कबूल फरमा लेंगे, वरना वहां पर जाकर तो खुदा जाने क्या मामला बनेगा, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा। इसलिए ये बात ये में रखो कि अगर मगफरत है तो मुस्तफ़ा के तवस्सल से है, हजूर के तवस्सल से है। अगर मगफरत है तो हजूर के, सब बोलो हजूर के, बल्कि मगफरत का दूसरा नाम ही रहमत मुस्तफ़ा है। मगफरत का दूसरा नाम ही रहमत मुस्तफ़ा है। आप और मैं यहाँ क्यों आए हैं, क्यों बैठे हैं? ताकि हमारी मगफरत हो जाए, इसीलिए आए हो ना। आप भी बोलो, ये ठंडे मौसम में क्यों बैठे हो, जुमा पढ़ने क्यों आए हो? ताकि जुमे की अंदर इबादत भी हो, हम दुआ भी करें और हमारी मगफरत हो जाए, इसीलिए आए हो। अब सुनो, मगफरत 2 तरीकों से होती है। कितने तरीकों से? एक तरीका तो ये है कि तुम जिसके मानने वाले हो वो खुदा से तुम्हारी मगफरत मांगे। एक तरीका क्या है कि तुम जिसके माने, किसके मानने वाले हो? नबी के मानने वाले हो ना, बोलो, नबी के मानने वाले हो ना। जिसके मानने वाले हो, जिसकी उम्मती हो, वो मालिक तुमसे खुदा से मगफरत मांगे। दूसरी सूरत यह है कि तुम ऐसा कुछ कर जाओ कि तुम्हारी तौबा कबूल हो जाए, तुम्हारी मगफरत हो जाए। दो रास्ते हैं ना, एक जाने का, एक आने का, एक जाने का, एक आने का। एक रास्ता यह है कि जिसके मानने वाले हो वो नबी तुम्हारे लिए दुआ करे कि या अल्लाह मेरा उम्मती बख्श दे, खताकार है, गुनाहगार है, इसको बख्श दे। दूसरा क्या है कि तुम ऐसा अमल करो, तुम खुद उम्मती हो के ऐसा अमल करो कि तुम बख्शे जाओ, तुम्हारी मगफरत हो जाए। तो दोनों वालों से एक एक बात को सुनिए और मुर्तजा को इजाजत दीजिए। सही मुस्लिम की हदीस है, किसकी? सही मुस्लिम की हदीस है कि रमजानुल मुबारक के महीने में आप जानते हैं जब आप जश्न नज़ुल कुरान मनाते हैं, क्या मनाते हैं? जश्न नज़ुल कुरान मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जिब्रील की सुन्नत है। अदील फरीदी किसकी सुन्नत है? भट्टी साहब, ये जिब्रील की सुन्नत है। क्योंकि जिब्रील 27वीं को आकर मुस्तफ़ा की बारगाह में सारा कुरान दोहराते थे, सारा कुरान। तो आप ये जो जश्न नज़ुल कुरान मनाते हो ना, ये मलाकूती मखलूक की सुन्नत मनाते हो, जिब्रील की सुन्नत है। ये आप मनाते जश्न नज़ुल कुरान, क्योंकि वो आके मुस्तफ़ा की बारगाह में पूरा कुरान सुनाया करता। फिर जिस साल हजूर का आखिर विसाल होना था, उस साल जिब्रील 2 मरतबा आया और 2 मरतबा आकर पूरा का पूरा कुरान खत्म किया मुस्तफ़ा की बारगाह में। तो ये उन्हीं अय्याम की बात है कि जब जिब्रील अमीन हाजिर हुए और आके अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने आपकी और आपकी उम्मत के लिए एक ही तरह की कुरान की किरात को पसंद फरमाया। सुन रहे हो? कितनी एक ही तरह की किरात को पसंद फरमाया कि शमाल से लेकर जनूब तक, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितने हैं सब एक ही लबोलेजे के साथ, एक ही तलफ़्फ़ुज़ के साथ सारे के सारे कुरान मजीद की तलावत करें। अब कुर्बान जो कबली वाले मुस्तफ़ा पर, हजूर तो जानी जान है। हजूर जानते हैं कि एक वक्त आएगा जब मेरा कलिमा अरब के रेगिस्तानों से निकलेगा, वो अंटार्कटिका के ग्लेशियर्स तक पहुंचेगा, वहां से निकलेगा ऑस्ट्रेलिया की चरागाहों तक जाएगा, वहां से निकलेगा अफ्रीका के जंगलों तक जाएगा, वहां से निकलेगा यूरोप की कलीसियाओं तक जाएगा, फिर वहां से निकलेगा बड़े सगीर पाको हिंद में आएगा, वहां पर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान है, वहां पर भी आ जाएगा, पाकिस्तान में फिर पंजाब के सूबे में आएगा, वहां पर एक शकरगढ़ की तहसील है, वहां पर भी आ जाएगा। उसके अंदर एक गांव है बनहाल, उस गांव बनहाल के अंदर भी आएगा, और बनाल की इस स्कूल के अंदर कुछ लोग बैठे होंगे, वो भी मेरा कलमा पढ़ते होंगे।
हजूर जानते थे, हजूर जानते थे हजूर जानते थे कि सबका लबो लेजा एक जैसा नहीं होता। शक्कर गड़ियों का अपना लेजा होगा, फैसलाबाद वालों का अपना लेजा होगा, बंगालियों का अपना लेजा होगा, होता है कि नहीं होता? पठानों का अपना लेजा होता है, लड़की आता है, लड़का जाती है तो लबो लेजे का तलफ फर्क होता है। बंगालियों को पूछे तो बज़ाकात वो र को ल पड़ जाते हैं, रे को तो ला पड़ जाते हैं। खुद बिलाल हबशी अशहदों को असहदो पढ़ते थे, कोई शीन को सीन पढ़ता है, हम में से तोए को कोई ते पड़ जाता है, कोई अलिफ को ऐन पड़ जाता है, सीन को शीन पड़ जाता है, रे को लाम पड़ जाता है। तो सबका तलफ़्फ़ुज़ एक जैसा नहीं होता। और हजूर जानी जान थे, हजूर जानते थे अब अरबी के कोई लफ्ज हमारे अंदर मौजूद नहीं होते, हमारे लफ्ज उनके अंदर मौजूद नहीं होते। जैसे हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो अरबी के अंदर पे नहीं होती, तो वो पाकिस्तान कहते हैं, अल पाकिस्तान। तो इसलिए फर्क पड़ जाता है। तो हजूर जानते थे कि लबो लेजे का फर्क होता है, इसलिए हजूर ने कहा जिब्रील ना ना जा, मेरे खुदा के पास वापस जा और जाके अर्ज कर मेरे खुदा की बारगाह में कि अल्लाह अपने हबीब पर और अपने हबीब की उम्मत पर थोड़ा और रहम करे। हम इतना बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा रहम फरमा। तो जिब्रील अमीन गए, पहली मर्तबा गए, वही लेके आए कि या रसूलल्लाह, अल्लाह पाक ने आपके और आपकी उम्मत के लिए दो तरह की कुरान की किरात को पसंद फरमाया, दो तरह से कुरान मजीद की किरात कर लिया कीजिए। पर कुर्बान जो कभी हमारा मुस्तफा आप भी राजी नहीं हुआ। ओ सुन्नियो, ओ बनाल वालो, ओ गिरदो नवा वालो, मुस्तफियो, ओ मोहम्मदी जाम पीने वालो, वो आशिके रसूलो, तुम्हारा नबी कितना करीम है तुम पर। कहा जिब्रील ना ना, दोबारा जा, दोबारा जा और जाकर अर्ज कर कि अल्लाह अपने हबीब पर और हबीब की उम्मत पर और रहम करे और फरमाए। जिब्रील अमीन तीसरी मर्तबा, कितनी मर्तबा ना, दूसरी मर्तबा गए और फिर वापस आए और वापस आके अर्ज करते कि या रसूलल्लाह, अल्लाह ने आपकी और आपकी उम्मत के लिए तीन तरह की कुरान की किरात को पसंद फरमाया, तीन तरह से कुरान मजीद की किरात कर लिया करे। पर कुर्बान जौम कबली वाला मुस्तफा आप भी राजी नहीं हुआ। तुम खुश नहीं हो रहे हो? हाँ, खुश नहीं। जिक्र मुस्तफा ना हमें सर्दियों में गर्म करता है, गर्मियों में सर्द करता है। ये जिक्र मुस्तफा की तासीर है। अगर नहीं है तो अपनी ईमान की तजदीद करो। सुन रहे हैं मेरी बात को? लेकिन मुस्तफा राजी नहीं हुए। कहा नहीं जिब्रील फिर जा, तीसरी मर्तबा। कितनी मर्तबा? कितनी मर्तबा बोलो? तीसरी मर्तबा फिर जा और फिर जाके अर्ज कर कि आए खुदाया अपने हबीब पर और हबीब की आल पर और हबीब की उम्मत पर थोड़ा और रहम फरमाए, थोड़ा और रहम फरमाए। अब जिब्रील जो थे वो तीसरी मर्तबा गए और जाके वही लेके आते हैं कि या रसूलल्लाह मुबारक हो आपको। क्या मुबारक हो, अल्लाह ने आपकी और आपकी उम्मत के लिए 7 तरह की कुरान की किरात को पसंद फरमाया। इकट्ठा ही 3 से जंप करके 7 पे अल्लाह ले गया कि अब 7 तरह से आपकी उम्मत कुरान मजीद की किरात मुख्तलिफ लबो लेजे के साथ कर लिया करे। इस पर मेरे मुस्तफा ने शुक्र अदा किया और आमीन कह दी और इसे कबूल फरमा लिया। कुर्बान जो कबी वाले मुस्तफा पर हजूर हमारे कितने मिजाज से वाकिफ थे। अब ये चारों फिका का असूल बन गया है। चारों फिका, 5वां भी मिला ले जो फिका जाफरी होता है असना आयशरी का, उसको भी मिला ले तो 5 फिका के अंदर, 5 फिका के अंदर अब आप 7 तरीकों से कुरान मजीद की तलावत कर सकते हैं। कितनी तरह से? 7 तरह से कुरान मजीद की मुख्तलिफ लबो लेजे के साथ आप कुरान की किरात कर सकते, तलावत कर सकते हैं। सुन लिया मेरी बात को? अब ये बात नहीं थी, अब सुनो जिसके लिए मैं हदीस पेश कर रहा हूं। इसके बाद जिब्रील ने अर्ज किया, छोड़ दे या रसूलल्लाह, एक और भी हुक्म है। सुनो बात को सुनो, एक और भी हुक्म है। वो कहा वो क्या हुक्म है? कहा कि खुदा ने एक और पैगाम भेजा है, वो ये कि मेरे हबीब को फरमा कि ऐ मेरे मुस्तफा, आप मेरे हबीब हैं, आप मेरे हबीब हैं और मेरी वजह से आपको
जिब्रील को 3 मरतबा भेजना पड़ा कि जा फिर जा फिर जा। ए मुस्तफा, आप अगर एक ही दफा कह देते कि 7 मरतबा कर दीजिए तो मैं उसी वक्त कर देता। आप 10 मरतबा कहते मैं 10 मरतबा कर देता। आप 20 दफा कहते कि 20 अंदाज से मुख्तलिफ तलावत कर तो मैं 20 मरतबा कर देता। आपने ज़हमत क्यों उठाई? हाय हाय हाय। ऐ मुस्तफा, आपको 3 मरतबा ज़हमत उठानी पड़ी है मेरा हबीब, और 3 मरतबा कहना पड़े उसे मुझे। 1 मरतबा कहते बात बना देता, लेकिन आपको 3 मरतबा भेजना पड़ा तो आपको ज़हमत हुई ना। आपको ज़हमत हुई 3 मरतबा इस जिब्रील को भेजने की। तो मैं इसका भी इजाला करना चाहता हूं, मैं इसका भी अजाला करना चाहता हूं। और फरीदी वो अजाला ये है कि अल्लाह ने हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ दी है, और आपको जो तकलीफ पहुंची है ना जिब्रील को 3 मरतबा भेजने की, उसका अजाला करने के लिए अल्लाह ने आपको 3 जमानत वाली दुआएं दी हैं। कितनी कितनी कितनी? 3 जमानत वाली दुआएं। ये जमानत वाली दुआ क्या होती है कि अगर दुनिया के किसी कमीने तरीन, लईन तरीन, हत्ता के इब्लीस के लिए भी की जाए ना, तो अल्लाह वो भी दुआ कबूल फरमाएगा। ये है जमानत वाली दुआ। तो हर नबी को एक एक मिली, मुस्तफा को 3 मिली। कितनी मिली? 3 मिली। अव्वल तो हमारा ये अकीदा है कि मुस्तफा की हर दुआ ही कबूल होती है, नबी की हर दुआ कबूल होती है, रद्द नहीं होती। लेकिन जमानत वाली दुआ ये वो है कि जिसके ऊपर गारंटी थी कि अगर आप शैतान के लिए भी कर देना, इब्लीस के लिए भी कर दे, तो मैं वो भी कबूल कर लूंगा। इतनी मजबूत कबूलियत थी इस दुआ की, इन दुआओं की। आप कुर्बान जाऊं 1 लाख। बेटा छोटू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, छोड़ दो इसको, आप बात सुनो। अब जितने नबी गुजरे 1,23,999 अंबियाराम, उन सब ने जब जमानत वाली दुआ को इस्तेमाल किया तो किसी ने तो अपनी नफ्स की बख्शिश के लिए, यानी जान की सलामती के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने मोजज़ात, तबलीग के रास्ते में मोजज़ात मांग लिए, किसी ने अपनी जुर्रियत, अपनी औलाद के लिए इस जमानत वाली दुआ को मांग लिया। किसी एक को भी उम्मत का ख्याल नहीं आया, किसी एक नबी को, जाओ तारीखों में उठा के देख लो, किसी एक को भी नबी की अपनी उम्मत का ख्याल नहीं आया। उसने जमानत वाली दुआ को यूज नहीं किया, यूज नहीं किया। मैं मिसाल आपको पेश करता हूं, जैसे नूह अलैहिस्सलाम को जब जमानत वाली दुआ मिली तो उनकी उम्मत ने तंग किया, तो उन्होंने उनके लिए तूफान नूह मांग लिया। वो जो तूफान आया कि इनको अजाब में डाल दे, तो इन्होंने जमानत वाली दुआ को अजाब के लिए यूज कर लिया, यानी मेरी जान बख्शी हो जाए इनसे। सुना आपने? फिर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब ये जमानत वाली दुआ मिली तो उन्होंने खुदा से दुआ की, या अल्लाह मेरी नस्ल में एक ऐसी शाख को पैदा कर जो हमेशा इस्लाम पर कायम रहे, और उसमें तेरा हबीब भी आए, उसमें तेरा हबीब भी आए। तो इन्होंने अपनी जुर्रियत, औलाद के लिए जमानत वाली दुआ को यूज कर लिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम को जमानत वाली दुआ मिली तो उन्होंने कहा, या अल्लाह मुझे एक ऐसी सल्तनत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और को न मिले। तो इन्होंने जमानत वाली दुआ को वहां यूज कर लिया। मूसा ने जब दुआ की तो आप जानते हैं कि कौम के लिए मरो सलवा मांग लिया, मौजा मांग लिया, कौम फिर भी राजी ना हुई। ईसा को सुन रहे हैं, ईसा ने जब ये जमानत वाली दुआ मांगी तो ये सूरह मायदा पढ़ते हैं आप, ये दस्तरखान, मायदा का मतलब दस्तरखान, दस्तरखान मांग लिया, कौम फिर भी राजी ना हुई। तो जितने अंबिया गुजरे सब ने या तो नफ्स के लिए या मोजात मांगे या फिर जुर्रियत के लिए मांगे, और या फिर तबलीग के रास्ते के अंदर आसानियां मांगी। इनके लिए जमानत वाली दुआ को यूज किया। किसी एक ने भी उम्मत की बख्शिश के लिए जमानत वाली दुआ को इस्तेमाल नहीं किया। कुर्बान जाऊं आमिना के लाल पर, अब्दुल्ला के यतीम पर, अब्दुल मुतलिब के पोते पर, फातिमा के बाबा पर, हसनैन के नाना पर, सदीक के पेशवा पर, उस हाशमी कुरैशी पर, उस इब्तिहाई तहामी पर, उस अब्दुल मुतलबी पर, खत्मे नबुव्वत का ताज पहनने वाले पर, हमारे दिलों की धड़कन पर,
मुस्तफा को 3 जमानत वाली दुआएं मिली। ना तो मुस्तफा ने चक्की पीसती फातिमा के लिए इस्तेमाल की, ना जो 3 दिन के भूखे प्यासे करबला में शहीद हुए ना उनके लिए इस्तेमाल की, ना जब ताइफ के अबाश लौंडे मुस्तफा पर पत्थर मार रहे थे ना उस वक्त इस्तेमाल की, ना जब गंदी ओजड़ी फेंकी जा रही थी ना उस वक्त इस्तेमाल की। मुस्तफा को 3 जमानत वाली दुआएं मिली। हजूर ने ना अपने लिए ना अपनी आल के लिए बल्कि तीनों दुआएं अपनी उम्मत के लिए इस्तेमाल कर दी। तीनों दुआएं। ऊंची कहो, ऊंची कहो। पता मैं क्यों कह रहा हूं? अल्लाह अकबर। यार एक बार गज के नारा दिला दे। मैं क्यों कह रहा हूं आपको कि ऊंची कहो? क्योंकि ये खुशी का मौका है, ये खुशी का मौका है क्योंकि हमारे नबी ने अपनी बेटी का ख्याल नहीं किया जिसको जिगर का टुकड़ा कहा, ना उन बच्चों का ख्याल किया कि जिनको अपना बेटा देकर हजूर ने लिया था, ना उनका ख्याल किया। हजूर ने ना अपने ऊपर ओजरी लादे जाने ना जख्मी किए जाने का ख्याल किया। हजूर ने हम पर सारी रहमतें बरसा दी। 3 दुआएं एक ही कर डालती काफी थी, लेकिन तीनों दुआएं हजूर ने उम्मत के लिए इस्तेमाल कर डाली। और आप जानते हो हालत क्या थी? वो दुआएं क्या थी? अल्लाह मगफिर ली उम्मती, ऐ मेरे अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा। फिर फरमाया रब्बी हाबली उम्मती। फिर कभी फरमाते अल्लाह मगफिर ली उम्मती, मेरे उम्मत की मगफरत फरमा। ये हजूर ने 3 मरतबा दुआएं की। और हालत पता क्या थी, किस तरह से दुआ करते थे? मुहद्दिसीन ने लिखा है, सीरत निगारों ने, कि गारों के अंदर रीश मुबारक को पकड़कर खींचते थे। हजूर खींचते थे, बच्चे की तरह रोते थे, कराते थे। हजूर चीखते थे बच्चों की तरह, रोते थे जैसे बच्चा मां के आगे रोता है। हजूर ऐसे खुदा के आगे रोते। सजदे के अंदर हजूर की जबीन होती, रीश मुबारक आंसू से तर हो जाती। हाल ये होता जो सजदा गाह होती थी सारी आंसू से तर हो जाती थी, भीग जाती थी, और सर ना उठाते थे जब तक जवाब ना आ जाता, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। सोचो आपका नबी अपनी रीश मुबारक को पकड़ के खींचता है। हम किस गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं और हुजूर हम पर क्या कर्म फरमा रहे हैं। आंसू की झड़ी लगा रहे हैं, बरसात लगा रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत गुनहगार है इसको बख्श दे। हम क्या कर नकम्मे नकट्ठू, कैसे कैसे गुनाह, कैसे कैसे गुनाह कबीरा में मुब्तला। और हजूर नबी पाक हम पर कितना कर्म फरमा रहे, कहते हैं कि या अल्लाह सरफ नजर कर दे, इन्हें माफ कर दे। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ मांगी कि अल्लाह मगफिर ली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तो आप जानते हैं ये आपके कबीरा गुनाहों के लिए मांगी। ये जमानत वाली दुआ थी जिसकी कबूलियत में कोई शक नहीं था। या अल्लाह मेरी उम्मत के जो कबीरा गुनाह क्या होते हैं, जो आपके गले में फंदा डाल दे। कबीरा गुनाह वो होते हैं जो आपके गले में माशर में फंदा डाल दे, ये फंदा पड़ जाए आपके गले में और कोई बचाने वाला ना हो, वो है कबीरा गुनाह। हजूर ने फरमाया या अल्लाह मेरी उम्मत के कबीरा गुनाहों को बख्श दे। मुझे बताओ नबी की दुआ कबूल हुई कि ना हुई? जमानत वाली दुआ थी ना, कबूल हुई ना? तो खुशियां क्यों नहीं मनाते तुम? खुशियां क्यों नहीं मनाते तुम मुबारकबाद क्यों नहीं देते एक दूसरे को कि हमारे आका और मौला ने, हमारे मलजा और मावा ने हमारे कबीरा गुनाहों को माफ फरमा दिया। बस हमारा काम है कि अपने हक की हिफाजत करें। बस अब हमारा ये काम है कि हम अपने हक की हिफाजत करें। हजूर ने हमारे कबीरा गुनाहों को माफ फरमाया। फिर दूसरी दुआ की, का अल्लाह मगफिर ली उम्मती, या अल्लाह फिर मेरे उम्मत के गुनाह बख्श दे। मुफस्सिरीन ने लिखा ये हमारे सगीरा गुनाह, सगायर गुनाह, छोटे गुनाहों के लिए था कि मेरी उम्मत के बड़े भी बख्श दे, छोटे भी बख्श दे। क्यों? क्योंकि हजूर जानते थे जब आग लगती है ना तो बड़ी लकड़ियों को बाद में लगती है, पहले छोटी लकड़ियों को लगती है। तो नेकी शुरू भी छोटी नेकियों से होती है और बुराई भी छोटी बुराई से शुरू होती है। इसलिए हजूर ने फरमाया मैं किस्सा ही तमाम कर दूं, ये छोटी लकड़ियां भी खत्म कर दूं, बड़ी भी खत्म कर दूं।
ये गुनाहों की आग ही ना हो और मेरी उम्मत उसमें बसम ही ना हो। तो हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के छोटे गुनाह भी बख्श दे, बड़े गुनाह भी बख्श दे, सगीरा भी बख्श दे, कबीरा भी बख्श दे। वो सुन्नियों मुबारक हो, को मुबारक हो, तो मुझे तो मुबारक, मैं तुम्हें तो मुबारक, को मुबारक हो, मुबारक हो। हमारे हुजूर ने हम पर करम फरमाया, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाह बख्शे। और हमारा यकीन है कि मेरे नबी की दुआ कबूल हो गई। हमारा फर्ज है कि अब हम अपने हक की हिफाजत करें। एक दुआ और रह गई कि अल्लाह मगफिर li उम्मती। ये वाली दुआ हुजूर ने माशर के लिए संभाल ली कि माशर में भी जरूरत पड़ेगी मुझे इस दुआ की, जब वो नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, वहां के लिए दुआ संभाल के रख ली। अब आप मजे में वालों, एक क्वेश्चन का सवाल है आपसे, उसके जवाब दो मुझे। आप बड़े सियाने लोग हो। ये जो सारे नबी पिछले गुजरे थे, 1,23,999 नबी गुजरे, इनमें से किसी को अपने उम्मत का ख्याल नहीं आया? किसी को भी उम्मत का ख्याल, मासूम थे ना सारे नबी मासूम, किसी एक को तो ख्याल आना चाहिए था, पर किसी एक को भी नहीं आया। अब मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा वजदान पता क्या कहता है? ये हदीस के लफ्ज नहीं है, लेकिन मेरा वजदान है, ये मेरा अपना ख्याल है। मेरा अपना ये ख्याल है कि सारे नबी बड़े सियाने थे। ये सारे नबी बड़े सियाने थे। ये जानते थे कि ये जो आखिरी नबी होगा ना, ये बड़ा लजपाल नबी होगा, ये बड़ा लजपाल नबी होगा, लज रखने वाला नबी होगा, ये बड़ा मान रखने वाला नबी होगा, ये बहुत बड़ी पनागाह है ये नबी। तो इन्होंने सोचा कि हम सारी दुआएं जो है वो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अपनी अपनी जमानत वाली दुआ अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ुर्रियत के लिए, मौजज़ात के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो आखिरी दुआ है ना, यह मुस्तफ़ा के खाते में डाल देते हैं। ये मग़फ़िरत वाली चीज हम मुस्तफ़ा के खाते में डाल देते हैं। सारे सियाने थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये नबी सिर्फ अपनी उम्मत का नबी नहीं है, बल्कि हम सारे भी मुस्तफ़ा की उम्मती हैं। ये कुरान ने कहा कि वैस अखज़ल्लाहु मीसाकन नबीयीना लमा आतैतुकुम मिन किताब व हिकमा सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्ना बिही व लतंसुरुन्ना। ये लतुमिनुन्ना का मतलब क्या है? कि सारे नबी मुस्तफा पर ईमान लाए। सारे नबी मुस्तफा पर, तुम किस पर ईमान लाए? नबी पर। तो नबी तुम्हारा क्या है? नबी तुम क्या लगे उसके? उम्मती। ठीक। अब कुरान कह रहा है कि सारे नबी मेरे मुस्तफा पर ईमान लाए, तो सारे नबियों के हुजूर क्या लगे? नबी। और बाकी सारे हुजूर के क्या लगे? उम्मती। यही वजह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर मुस्तफा इमाम बन के आगे खड़ा होता है और सारे नबी मुक्तदी बन के पीछे खड़े होते हैं। तो ये सारे नबी सियाने थे। इन्होंने कहा हम भी तो उम्मती हैं हुजूर के, तो हम अपनी दुआओं का अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। ये जो मग़फ़िरत वाली दुआ है ना, हम हुजूर के खाते में डाल देते हैं। क्योंकि आखिरत में जब ये नबी अपनी उम्मत को बख्शाएगा, तो हम भी अपनी उम्मत लेके आ जाएंगे कि हम भी तो आपकी उम्मती हैं, तो हम भी साथ में बख्शे जाएंगे। तो अहले बनार, हम भी जो यहाँ पर बैठे हैं, हम भी ये कीदा लेके बैठे कि या रसूलल्लाह, उस नफ्सा नफ्सी में हम भी के कोने में लग के बैठे होंगे। एक निगाह समझी फरमाइएगा, इशारा कीजिएगा, और हम ये नारा मारते हुए दौड़े आपकी तरफ कि या रसूलल्लाह, पास अपने ना था कुछ भी रोज़े माशर, एक नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, आस्ताना अली आलो मुहार शरीफ, जीवे 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 जीवे। आस्ताना अली आलो मुहार शरीफ, हजरत साहिबजादा पीर सैयद मुर्तजा अमीन शाह साहेब। पास अपने ना था कुछ भी रोज़े माशर, एक नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है। वो देखो हमारा, वो देखो हमारा, वो देखो हमारा, फिर करो, वो देखो हमारा।
इसीलिए तो हम कहते हैं कि दामने मुस्तफ़ा हम कैसे छोड़ दें, ऐसा कमजोर ईमान हमारा नहीं, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। और अल्लाह अल्लाह फलक देख शान मुस्तफ़ा, चूमते हैं सब मलाइका आस्ताने मुस्तफ़ा, मखज़ने इल्मे इलाही, मस्तरे लुत्फ़े खुदा, मज़हरे इसरार खालिक है ज़बाने मुस्तफ़ा। तो साहिबान जी वकार, यही आपके सामने अर्ज करना था कि मग़फ़िरत का मफ़हूम दर हकीकत रहमत मुस्तफ़ा है। क्या है? क्या है? क्या है? सारे मग़फ़िरत का मतलब क्या है? मग़फ़िरत का मतलब क्या है? ऊंची बोलो क्या है? खूब नामे मोहम्मद है मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाइन। जिन्हें बाप ने सूरतें पढ़नी है वो सूरतें अदा फरमा।